हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर। आप चाहे कानपुर से हो या लखनऊ से हो, ये जो परामर्श है ये आपका दोनों में सेम है। यानी कि बीएड थर्ड सेमेस्टर कानपुर में जो पेपर सेकंड है वह लखनऊ में पेपर थर्ड है। दोनों में सेम कंटेंट, सेम सिलेबस, कुछ भी बदलाव नहीं है। ठीक है, हम समझेंगे परामर्श का अर्थ क्या है, परामर्श की परिभाषा क्या है, परामर्श की अवधारणा क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में समझते चलेंगे। अगर बात करूं कानपुर यूनिवर्सिटी की, तो ये आपका पेपर सेकंड रहेगा, यूनिट आपकी 3 रहेगी। ठीक है, इससे पहले 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं और ये यूनिट आपकी 3 रहेगी आज। ठीक है, चलिए बात करते हैं परामर्श होता क्या है। इसको काउंसलिंग भी कहते हैं। ओके, परामर्श की अवधारणा को समझेंगे, उसके बाद परामर्श का अर्थ समझेंगे, परामर्श की परिभाषाओं को जानेंगे, इस तरीके से परामर्श की आवश्यकता को समझेंगे। बहुत ही आसान भाषा में इसको हम क्लियर कर लेंगे। हमारे नोट्स लेने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9628182649 पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं परामर्श आखिर होता क्या है। निर्देशन तथा परामर्श एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। भाई, निर्देशन को हम इंग्लिश में कहते हैं गाइडेंस। क्या कहते हैं? गाइडेंस कहते हैं। और परामर्श को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम काउंसलिंग कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि जो बच्चे हिंदी में पेपर दे रहे होते हैं वो इंग्लिश यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं वो हिंदी यूज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे निर्देशन के आगे यहाँ पे आप पेपर में लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग। क्या लिख सकते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग। लेकिन इंग्लिश में जो पेपर दे रहे हैं वो नहीं लिख सकते। निर्देशन तथा परामर्श एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना निर्देशन का परामर्श और बिना परामर्श का निर्देशन व्यक्ति के किसी काम का नहीं है। भाई, अगर निर्देशन है तो वहां अगर आप किसी को गाइड कर रहे हैं तो परामर्श भी तो देंगे कि आपको इस रास्ते पर कैसे चलना है, कैसे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है ना। और बिना परामर्श का निर्देशन, अगर आप किसी को परामर्श दे रहे हैं तो उसको आप गाइड भी करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके हित में है, क्या आपके हित में नहीं है। तो ये दोनों चीजें साथ चलती हैं। एक दूसरे के अभाव में दोनों निष्प्राण हैं, दोनों व्यर्थ हैं, दोनों का कोई वैल्यू नहीं है। अगर परामर्श के साथ निर्देशन नहीं है तो भी वह पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अगर परामर्श के साथ निर्देशन नहीं है तो भी जो है काम नहीं होगा। परामर्श शब्द 2 व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है। भाई, 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। मान लीजिए पर्टिकुलर मेरे पास कोई व्यक्ति आया और वो मुझसे जानकारी लेता है कि सर बीएड में हम अच्छे मार्क्स कैसे गेन करें, तो मैं उसको निर्देशन दूंगा, परामर्श भी दूंगा, है ना, गाइड करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया भाई, कोई पर्टिकुलर पर्सन आया तो उसको गाइड कर रहे हैं, और अगर 4-6 लोग सामने बैठे हैं तो उसको भी हम गाइड कर रहे हैं। तो एक भी हो सकता है, 4-6 भी हो सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 2 ही व्यक्तियों का हो। ठीक है, परामर्श प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला और दूसरा परामर्श चाहने वाला या परामर्श प्रार्थी होता है। जो परामर्श प्रक्रिया होती है, जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, एक वो होता है जो परामर्श देता है, दूसरा वो होता है जो परामर्श लेता है, जिसको हम परामर्श प्रार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? परामर्श प्रार्थी कहते हैं। और परामर्श देने वाले को परामर्श दाता भी कहते हैं। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपको समझ आया होगा परामर्श और निर्देशन क्या है। भाई, परामर्श और निर्देशन एक सिक्के के 2 पहलू हैं। निर्देशन का मतलब होता है गाइडेंस, परामर्श का मतलब होता है काउंसलिंग। ठीक है, किसी को अगर आप गाइड कर रहे हैं तो उसको परामर्श भी देंगे, सलाह भी देंगे कि भाई आपको क्या आपके लिए उचित है, क्या अनुचित है। परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी प्रकार की स्थितियों का समावेश होता है जिनमें परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले यानी कि परामर्श प्रार्थी की समस्या को समझने का प्रयास करता है। समझिए बात को, जो परामर्श की प्रक्रिया होती है, काउंसलिंग प्रोसेस, इसके अंतर्गत वह सभी कंडीशंस जो है, कंडीशंस का मेंशन होता है, जिक्र होता है, जिनमें जो परामर्शदाता है, परामर्श देने वाला, वह परामर्श लेने वाले यानी परामर्श प्रार्थी की समस्या को समझने का प्रयास करता है। अगर आप समस्या को ही नहीं समझ पाए तो आप कैसे उसको गाइड करेंगे, कैसे आप उसको
परामर्श देंगे, कैसे सलाह देंगे उसको। मान लीजिए किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है और वो आपको जो है कि घर परिवार से संबंधित परामर्श चाहता है, तो पहले आपको उसकी पूरी समस्या समझनी होगी, पूरी जड़ समझनी होगी, कहानी कहां से, कारण क्या है उसका, इस समस्या का कारण पता लगा पाएंगे तभी तो उसका निवारण कर पाएंगे। अगर कारण ही पता नहीं लगा तो निवारण नहीं हो सकता। ठीक है, तो समस्या को समझने का प्रयास किया जाता है, उसके बारे में परामर्शदाता और परामर्श चाहने वाले दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान यानी कि पारस्परिक बातचीत होती है प्रॉपर तरीके से। पहले तो जो परामर्श चाहने वाला है वह बोलता है, परामर्शदाता चुप रहता है। बाद में जब परामर्शदाता पूरी बात समझ लेता है, फिर परामर्श चाहने वाला चुप रहता है, फिर परामर्शदाता बोलता है। ठीक है, दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होती है, और अंत में परामर्श चाहने वाले यानी कि परामर्श प्रार्थी की समस्या का समाधान करने में परामर्शदाता सहायता करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पहले क्या होता है, जो परामर्श चाहने वाला है उसको अपनी पूरी समस्या परामर्शदाता के सामने रखनी होती है। जब परामर्शदाता पूरी कहानी को समझ लेता है, कारण को समझ लेता है, उसके बाद फिर वो उसको परामर्श देता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सलाह है आपके लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें होती हैं। यहां तक आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ आ चुका है। परामर्श का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ काउंसलिंग को समझते हैं। परामर्श शब्द अंग्रेजी के शब्द काउंसलिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, काउंसलिंग का हिंदी रूपांतरण है। परामर्श को अंग्रेजी के शब्द काउंसलिंग का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है सलाह अथवा सुझाव लेना या देना। ठीक है, सलाह लेना। हम लोग बहुत लोगों से सलाह लेते हैं, आप लोग मुझे फोन करके मैसेज करके सलाह लेते हैं, सर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी क्या है, परामर्श है। परामर्श एक प्रक्रिया है जो सेवार्थी को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण विधियों का उपयोग करके सहायता प्रदान करता है। परामर्श कैसी प्रक्रिया है, परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जो परामर्श चाहता है, जो सेवार्थी है, जब वो अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पाता तब वो परामर्शदाता के पास जाता है। फिर जब उसको गाइड कर दिया जाता है, उसको सलाह दे दी जाती है, तब फिर वो अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी बुद्धि लगाता है और फिर उसी परामर्श के आधार पर काम करता है और सफल हो जाता है, जिससे प्रार्थी अपने नवीन ज्ञान के उपयोग से नए निर्णय ले सके। फिर जब उसको नया ज्ञान मिल जाता है, जब मैं आपको, आप मुझे बीएड के बारे में पूछते हैं, मैं आपको नया ज्ञान दे देता हूं, फिर आप उस नए ज्ञान के उपयोग से अपने नए नए निर्णय ले पाते हैं। बात क्लियर हुई और हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं परिभाषाओं की। किसने क्या कहा है, ये बहुत जरूरी है। परिभाषाएं, आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए, 2 परिभाषाएं रट्टा मार के जाइएगा आप। ठीक है, 2 परिभाषाएं आप जरूर लिखिएगा। मान लीजिए परामर्श से रिलेटेड 2 परिभाषाएं आप जरूर लिखेंगे। जोन्स कहते हैं साक्षात्कार के समान, इंटरव्यू के समान परामर्श में आमने सामने का, व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। अगर आमने सामने बैठ करके परामर्श, जो परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी अगर आमने सामने बैठ करके बातचीत करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है। दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में आना होता है और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तभी वह प्रक्रिया सफल हो पाती है। बोर्डिन के अनुसार परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा, जिस प्रकार से इंटरव्यू होता है उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की एक प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति है, उसको वो अपने समाज में समायोजन नहीं कर पा रहा है, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वह बड़े बुजुर्गों से सलाह लेता है कि मैं इस स्टेज पर या इस संस्था में मैं अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उसको सलाह दी जाती है। हम्फी एवं ट्रैक्सलर के अनुसार परामर्श विद्यालय और अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं का व्यक्तियों की समस्याओं के लिए किए जाने वाला एक उपयोग है, ऐसा हम्फी एवं ट्रैक्सलर कहते हैं। मॉयर्स कहते हैं परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क। परामर्श का मतलब क्या है, 2 व्यक्तियों का संपर्क, 2 व्यक्तियों का कनेक्शन, 2 व्यक्तियों का कांटेक्ट, जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, चाहे वो विचारों के माध्यम से दी जाए या जैसे भी हो सके उसकी सहायता जो की जाती है वो हमारी परामर्श के अंतर्गत आती है। यहां तक बात क्लियर हुई। आप देखिए, नीड ऑफ काउंसलिंग, परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं
यहाँ पे देखिए हमारे नोट्स के लिए ये नंबर होता है, आप हमें यहाँ मैसेज कर सकते हैं। देखिए परामर्श की आवश्यकता आखिर पड़ती क्यों है। देखिए व्यक्ति को अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व को समझने के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक खूब मस्ती मारता है, घूमता है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जब शादी हो जाती है वो घर गृहस्थी में फंस जाता है, तो वहां पे कई बार कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो जाती हैं। अगर मैं आपको शुद्ध भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए जब कभी कभी घर में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो और उसकी शादी हुई बंदे की, तो अब वो अपनी वाइफ की सुने या अपनी माँ की सुने, ठीक है, और जबकि उसको सुनना दोनों की है, ठीक है। अगर वो वाइफ की तरफ ज्यादा झुक रहा है तो माँ कहती है कि बेटा जो है अब मेरी नहीं मानता, अब वाइफ की सुनता है। अगर माँ की तरफ ज्यादा झुकता है तो सिचुएशन खड़ी होती है कि मेरी नहीं सुनता, सिर्फ माँ के कहने पे चलता है। ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग फंस जाते हैं। तो यहां भी इस सिचुएशन से निकलने के लिए भी सबसे बड़ा आसान तरीका ये होता है कि आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्प लें। वो आपको पूरी तरीके समझाएंगे कि बेटा दोनों के साथ में कैसे प्रेम से रहना है। तो वो घर गृहस्थी परिवार में भी समस्याएं हो जाती हैं, तो वहां पे भी काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से व्यक्तिक और व्यावसायिक समायोजन करने के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आप व्यक्ति किसी तरीके से, मैंने कहा ना पहले ही कि मान लीजिए आप समाज में समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, घर परिवार में समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, या जहां भी हैं उससे रिलेटेड आप सलाह ले सकते हैं। आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उसके लिए जो व्यक्ति उस व्यवसाय में पहले से है, जिसको फुल एक्सपीरियंस है, आप उससे सलाह ले सकते हैं। वो आपको बेहतर मार्गदर्शन करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए, ठीक है, चलिए, व्यक्ति को वर्तमान समस्याओं को हल करने के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। जो भी प्रेजेंट, जैसे आप लोग फोन करते हैं, सर हमारे पास जो लेसन प्लान है कैसे बनाएं, असाइनमेंट फाइल कैसे बनाएं, ठीक है, और जो मान ली प्रैक्टिकल होता है उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हल करने के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को सामाजिक और संवेगात्मक सामंजस्य स्थापित करने के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति को शैक्षिक और व्यावसायिक चयन के योजना बनाने के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। आप शिक्षा के क्षेत्र में किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस रुचि, आप किस चीज को लेकर के आपके अंदर इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड आप कई बार फंस जाते हैं और आपके सामने जो है एक चौराहा के समान चार रास्ताएं होती हैं, अब आप जाएं तो किधर जाएं। उसके लिए हम अपने एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं कि हमें, मेरा मन है मैं स्पोर्ट्स में जाऊं और मेरी मैथ्स भी अच्छी है, मैं इंजीनियर भी बन सकता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, या अगर मुझे बिजनेस करना अच्छा लगता है और मुझे दूसरी भी चीजें अच्छी लगती है तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, रास्ता तो एक ही चुनना है, तो वहां पे आप अपने एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं, जो उस फील्ड में माहिर हो, उससे सलाह ले सकते हैं। व्यक्ति में विशेष योग्यताओं को तथा सही दृष्टिकोण को प्रोत्साहित एवं विकसित करने के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। किसके लिए? व्यक्ति में विशेष योग्यताओं को और सही दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए। योग्यताएं सबके अंदर होती हैं, ये नहीं कि जो परामर्श लेने आया है वो बेवकूफ है, बुद्धू है, मूर्ख है ना, हम उसको जो बताएंगे वो कर लेगा। जी नहीं, योग्यता उसके अंदर भी है, लेकिन कई बार हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में फंस जाते हैं और सेल्फ डिसीजन लेने में असमर्थ होते हैं, तब हमें दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। तो योग्यताएं होती हैं उसके अंदर, उसका अपना खुद का दृष्टिकोण है, लेकिन हम जो परामर्शदाता होता है वो उसको प्रोत्साहित करने का काम करता है, उसको उजागर करके, उसको डेवलपमेंट करके, उसको एक सही रास्ता दिखा देता है और वो व्यक्ति अपने मंजिल पर पहुंच जाता है। व्यक्ति को अपनी शिक्षा से अधिकतम लाभ उठाने की क्षमता के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। जो भी व्यक्ति ने जो भी एजुकेशन ग्रहण किया है, जो भी शिक्षा उसने ग्रहण की है, उससे वो अधिक से अधिक लाभ कैसे उठाए, वो लाभ उठाने की जो क्षमता है, उसके लिए परामर्श की आवश्यकता उसको पड़ती है। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ पा रहा होगा। परामर्श के कुछ क्षेत्र हैं, देखिएगा, स्कोप ऑफ काउंसलिंग। पहली बात है यहां, जस्ट मिनट प्लीज। हाँ, परामर्श के क्षेत्र, नंबर 1 तो शैक्षिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से बच्चे को परामर्श मिलता है। प्रत्येक छात्र और किशोरों, ठीक, किशोर कौन है? वही 12 से 15-18 साल के बच्चे,
किशोरों के विकासात्मक, संवेगात्मक, समायोजनात्मक, यौन संबंधी, व्यसनिता और अन्य अनेक समस्याओं के क्षेत्र में परामर्श की आवश्यकता होती है। जब बच्चे, मान लीजिए आपके घर में जो अडल्ट हैं, जो किशोर हैं, जो 13-14 साल के ऊपर आ गए हैं, अब वो आपकी बात नहीं मानते, ठीक है, हम उनको कितना भी बनने के लिए कहें लेकिन वो समझेंगे ये क्या है, हमें बिगड़ने की कोशिश, मतलब हमारा काम नहीं बनने दे रहा है, या मतलब हमारे काम में रुकावट है, हमारे जो बड़े भाई बहन है वो हमारे काम में रुकावट है, जबकि वो अपने तरीके से सही कह रहे होते हैं, लेकिन उस समय उसको खराब लगता है, तो वहां पे उसको काउंसलिंग की आवश्यकता है, उसको परामर्श की आवश्यकता है। विकासात्मक हो, संवेगात्मक हो, समाज के साथ कोई प्रॉब्लम हो, यौन संबंधी हो, या अनेक समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए हमें उनको परामर्श देने की आवश्यकता होती है। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्रों को परामर्श की आवश्यकता होती है। परिवार की बात करें, फैमिली की बात करें, तो अनेक परिवार परामर्श के अभाव में विघटित हो जाते हैं। वही परिवार, अब देखिए कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए अगर हम उस व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग कर पाते, परामर्श दे पाते, तो शायद वो बेहतर कर जाता। या मान लीजिए कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनको उचित परामर्श नहीं मिल पाता और वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वहीं पर अगर कोई वेल एक्सपर्ट परामर्शदाता होता, सबको साथ में बैठा करके समझा देता कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे रहना चाहिए, आप सभी एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ, सहानुभूति के साथ, सहयोगात्मक रूप से कैसे रहें, तो शायद वो परिवार बच जाता। तो परामर्श के अभाव में परिवार भी विघटित हो जाते हैं। पति पत्नी की बात मैंने पहले ही कह दी है, जब नई नई शादी होती है तो जो बच्चा होता है, जो जिसकी भी शादी होती है, वो उलझ जाता है ना, और घर में प्रॉब्लम फेस करने लगता है, तो उस समय उसको परामर्श की आवश्यकता, वैवाहिक संबंधों के विच्छेद के बिंदु पर पहुंच जाता है, कई बार तलाक की कंडीशन आ जाती है। वैवाहिक परामर्श परिवार से जुड़ा महत्वपूर्ण परामर्श है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो घर में बड़े हैं, उनकी सलाह ली जाए कि मैं करूं तो करूं क्या। वहां पे अपने आप को दिमाग ना चला करके दूसरे की, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सुननी चाहिए। वर्क प्लेस, कई बार हम लोग, हमारे ऑफिस में प्रॉब्लम्स हो जाती है, जहां हम वर्क कर रहे होते हैं, फैक्ट्रीज में प्रॉब्लम, कहने का मतलब है वर्क प्लेस, जहां भी आप काम कर रहे हैं, आपका स्कूल है, आपका विद्यालय है, वहां मान लीजिए ऑफिस में दूसरा स्टाफ है, आप नए नए गए हैं और आप वहां एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे, तो वहां पे आपको परामर्श की आवश्यकता है। ठीक है, परामर्श प्रक्रिया का उपयोग कार्यस्थलों पर सेवायोजन, कर्मचारियों के लिए विभिन्न समस्याओं और लक्ष्यों के लिए किया जाता है। कम्युनिटिव सेंटर, सामुदायिक केंद्र, भिन्न भिन्न जगहों पर सामुदायिक केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से व्यक्तियों को आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए परामर्श प्रदान करके सहायता प्रदान की जाती है। मनोवैज्ञानिक परामर्श, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बात करते हैं, देखिएगा। R.W. व्हाइट ने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक परामर्श शब्द का प्रयोग किया है। बहुत अच्छी बात है, R.W. व्हाइट का नाम याद रख लीजिए, जिन्होंने जो है परामर्श शब्द का प्रयोग किया। मनोवैज्ञानिक परामर्श चिकित्सक के समान होता है। किसके समान? चिकित्सक के समान, डॉक्टर के समान होता है। इसमें सामान्य वार्तालाप के माध्यम से परामर्शदाता सेवार्थी की दबी इच्छाओं, भावनाओं की अभिव्यक्ति की सहायता की जाती। सिर्फ सामान्य वार्तालाप करके ही उसकी भावनाओं को, उसकी इच्छाओं को उजागर किया जाता है। प्राथमिक उपचार केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। प्राथमिक उपचार केंद्र किसी व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्राथमिक उपचार प्रदान करके उसको सहायता प्रदान करता है, जिसको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं। नैदानिक परामर्श देखिएगा, क्लिनिकल काउंसलिंग। H.B. पेम्पिस्की ने सर्वप्रथम नैदानिक परामर्श शब्द का प्रयोग किया। लाइन रट लीजिए, एग्जाम में जरूर लिख देना। किसने? ये जो नाम है इनको आप लिख देंगे और ब्लैक पेन से लिख देंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। H.B. पेम्पिस्की ने सर्वप्रथम नैदानिक परामर्श शब्द का प्रयोग किया। नैदानिक परामर्श का संबंध व्यक्ति के सामान्य कार्य व्यापार के कुसमायोजन से है। नैदानिक परामर्श का मतलब होता है व्यक्ति का जो भी सामान्य कार्य है, जो भी वह व्यापार कर रहा है, जब वह उसमें समायोजन नहीं कर पाता, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, तब नैदानिक परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। इसके अंतर्गत सेवार्थी एवं परामर्शदाता का प्रत्यक्ष संबंध या आमने सामने का संबंध होता है। इसमें जो परामर्श चाहने वाला है, दूसरा परामर्श देने वाला है, दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में होते हैं, आमने सामने बैठ करके बातचीत करते हैं। ठीक है, नैदानिक
परामर्श मनोविज्ञान की एक शाखा ही है जिसके अंतर्गत समस्या का विश्लेषण करने और समस्या का उपचार का सुझाव प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। परामर्श प्रक्रिया के जो सिद्धांत हैं इनको हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट्स लेने के लिए मैं नंबर जो बता चुका हूं उस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो दूसरा चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।